ठीक है। तो देखो आपको जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग को देखना है दैट इज हेडिंग आपको दिख रहा होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये आपका हमारा छोटा सा एक हेडिंग है। तो देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझने के लिए एक सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको डिफाइन भी कर लेंगे। मान के चलो कि आपको बोला जाए कि ये आपके पास कोई एक कंटेनर है। ठीक है, कोई एक कंटेनर है, मान के चलो ये आपने एक क्लोज कंटेनर लिया है। इसमें मान के चलो कि आपने कोई भी नॉन रिएक्टिंग गैस को मिक्स किया एक दूसरे के साथ। मान के चलो ए कोई भी गैस है, इसके मोल्स अगर N1 आपने लिया है, बी आपके कोई दूसरा गैस है, इसका मोल्स मान के चलो N2 है, और अगर सी आपने कोई एक और गैस है, मान के चलो इसका मोल आपको N3 है। कुछ भी हो सकता है, N1 N2 N3, कोई बहुत बड़ा हेडेक नहीं है आपके साथ। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना है इसमें कि इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि ए बी सी जो तीनों गैसेस हैं, ये जो आपके गैसेस हैं ये नेचर में कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। ठीक है, मतलब आपको ये लॉस तभी वैलिड होगा जबकि तीनों गैस जो आपने मिक्स किया वो आपके नॉन रिएक्टिंग नेचर के होंगे। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज बोला जाता है, तो इसमें कहना यह है कि मान के चलो इस कंटेनर का वॉल्यूम V है, इस कंटेनर का वॉल्यूम V है, और मान के चलो इस कंटेनर को आपने किसी टेम्परेचर पे रखा है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने इसको फिक्स रखा है। बोलो ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अब पार्शियल प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप सबसे पहले इस वर्ड को समझ लो कि जैसे पार्शियल प्रेशर का क्या कहना है कि अगर आपने इस कंटेनर के अंदर आपको क्या तीनों गैस मिल रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर बोलने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो गैस ए को मैं अकेला इसी वॉल्यूम के कंटेनर में इसी टेम्परेचर पे रखूं, तो वो कितना प्रेशर अकेले क्रिएट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ड्यू टू गैस ए। ठीक है, अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हम लोग कैसे बोलेंगे कि अगर मान के चलो ये आपके पास एक कोई कंटेनर है, अगर मान के चलो आपके पास कोई भी ये कंटेनर है, तो उस केस में अगर मैं इंडिपेंडेंटली सिर्फ इस गैस को इस आइडेंटिकल कंडीशन में अगर मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये गैस आपको एक्चुअली में कितना प्रेशर कंटेनर पे क्रिएट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ड्यू टू गैस बी। शायद आप सी को भी रिलेट कर सकते हैं। तो मतलब आपको सबसे पहला टर्म यहाँ पे समझना है कि आपको आखिर पार्शियल प्रेशर का आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, द गैस या फिर द प्रेशर exerted by the pressure exerted by any individual, the pressure exerted by any individual gas component when identical condition is provided, when identical condition is provided। शायद आपको ये डेफिनेशन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सा बता रहा हूं कि आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा। मान के चलो इस रूम में अगर 3 एबीसी गैस हैं, तो मैं ए का पार्शियल प्रेशर क्या कैसे निकालूंगा, इसी रूम में सबसे पहले गैस ए को रखूंगा, अब वो देखूंगा कि वो अकेला गैस इस रूम में कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ड्यू टू गैस ए। समझ में आ रहा होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, अब सेम रूम में मैंने ए को निकाला, सिर्फ आपको बी को मैंने गैस को लाके यहाँ पे रखा, अब वो देखूंगा कि वो आइडेंटिकल कंडीशन में वो कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वो कहलाएगा आपको पार्शियल प्रेशर ड्यू टू गैस बी। तो वही मैंने डेफिनेशन आपको लिख लिया कि कोई भी गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जबकि उनको आइडेंटिकल कंडीशन प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पार्शियल प्रेशर। बात सही है। तो अब देखो एक दो चीज मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ क्या होता है। अब अगर मुझे निकालना है, अगर मैं बोलूं कि मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए हो जाएगा, तो यहां से आप क्या निकालोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए कब निकलेगा, जबकि हमारे पास ये कंटेनर हो, यहाँ का वॉल्यूम V ही रहे, इसका टेम्परेचर T ही रहे, और यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ कौन सा गैस होना चाहिए,
ए होना चाहिए, तो उस केस में ये जो ए प्रेशर क्रिएट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ड्यू टू गैस ए। ठीक है, तो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे लिख सकते हो, मैं अगर थोड़ा सा इसको डिनोट करना शुरू करूं तो हम लोग लिखेंगे N1 इंटू आर टी बाई वी। आप एग्री करोगे बिल्कुल सर, क्योंकि आपको टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो आपको पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, ए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू गैस ए। बोलो सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जल्दी से लिख दूं, क्या आप बता सकते हो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू गैस बी क्या हो जाएगा, तो N2 इंटू आर टी बाई वी। बोलो बात सही है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी हम लोग क्या लिखेंगे, तो N3 इंटू आर टी बाई वी। तो ये हम लोग को एक छोटा सा टर्म समझ में आया कि अच्छा कि भाई पार्शियल प्रेशर किस चिड़िया का नाम है, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। आखिर हमारा जो हेडिंग था दैट इज शायद आपको दिख रहा होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अब हम लोग थोड़ा सा उसी को पहले डिस्कस करते हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन इससे आपको बनते हुए नजर आते हैं। ग्राहम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बोलो सही है। देखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलने का मतलब क्या है, इनका ये कहना है कि अगर मान के चलो आपने कोई एक कंटेनर लिया, इसमें आपने कोई दो नॉन रिएक्टिंग गैस ए और बी को मिक्स कर दिया, और इस कंटेनर का वॉल्यूम और टेम्परेचर को आपने क्या रख दिया, कांस्टेंट। मतलब ये दोनों आपके क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलने का क्या मतलब है, उनका ये कहना है कि इस कंटेनर के अंदर जो भी आपको टोटल प्रेशर होगा, इस कंटेनर के अंदर आपको जो भी टोटल प्रेशर देखने को मिलेगा, वो गैस ए कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, गैस बी कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, इन दोनों का सम होगा। मतलब कि ऑब्वियस है यार, अगर ये रूम है, इस रूम में अगर दो नॉन रिएक्टिंग गैस ए और बी है, तो गैस ए भी कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, गैस बी भी कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। तो इस रूम का जो टोटल प्रेशर ये एक्सर्ट करेगा गैस, वो क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कहना क्या था, अगर मैथमेटिकली देखें कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड या फिर टोटल प्रेशर प्रेजेंट इन द कंटेनर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट। तो ये तो आपको सिंपल हुआ, आप शायद आप एग्री करोगे, शायद आप एग्री इसमें करोगे कि अगर मान के चलो इसमें अगर तीन गैस कंटेनर होते, ए बी सी तीन कंटेनर होते, तो आपको पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी तीनों होते। शायद आप समझ पा रहे हो, तो एंड सो ऑन। ये अगर इसमें पांच गैस होते तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी एंड अप टू, जब तक हो सके सारे गैस का इंडिविजुअल प्रेशर निकालो। अगर उसको आप जोड़ दोगे तो वो किस रूम में, किस कंटेनर में कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, यही आपको आता हुआ दिखेगा। और इसी को हम लोग नाम से जानते हैं लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बोलो कि ठीक है सर, मतलब कुछ पल्ले तो पड़ा, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं अगर बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट वाइज भी आपको लिखवाता हूं, और स्टेटमेंट वाइज आप इसको बुक से भी पढ़ सकते हो यार। मैंने क्या कहा है वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसको मैं अगर लिखवाने का है तो मैं एक लाइन में इसको लिखवा देता हूं ताकि आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे। इनका स्टेटमेंट बोलना क्या है, मैं थोड़ा सा लिखवाना शुरू करता हूं। ठीक है, द टोटल प्रेशर the total pressure exerted by two or more non-reacting gas, two or more non-reacting gas occupying a definite volume, occupying a definite volume, शायद मैं हैंडराइटिंग लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखते चलना। वॉल्यूम इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर
पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट या फिर ईच गैस। और यही आपको क्या होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का क्या होता है कि ये आपका क्या बोलता है, ये इसका स्टेटमेंट आपको बोलता है। यहां तक सही है, ठीक है। अब देखो एक चीज, चलो ये तो हमने समझ लिया कि चलो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप वीडियो बार बार देख सकते हो तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को समझना है कि थोड़ा सा कि यार आखिर ठीक है, ये हमने समझ में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि अगर हमारे पास दो नॉन रिएक्टिंग गैस किसी या तीन नॉन रिएक्टिंग गैस किसी कंटेनर में है, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल भी लेके फिर से करवा ही दे रहा हूं कि मान के चलो आपके पास तीन कोई भी गैस लिया, गैस ए है, इसके कितने मोल्स हमने लिए थे A1 N1, गैस बी है, इसके हमने कितने मोल्स लिए N2, गैस सी है, इसके कितने मोल्स हैं आपके N3, और यहाँ पे हमने कंडीशन वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। तो अगर हम लोग टोटल प्रेशर निकालना शुरू करें तो हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा है टोटल प्रेशर, क्या आप बोल सकते हो ये सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस के आपको बराबर होता हुआ दिखेगा, और यही हमारा क्या बोलता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बोलोगे, एग्री करोगे? हाँ सर, बिल्कुल सर, ये पढ़े हुए हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अगर ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो अब मैं अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ मैनिपुलेट करूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं P टोटल, मैं कैपिटल T लिख दे रहा हूं टोटल प्रेशर को, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि N1 इंटू RT/V, हमने शायद चैप्टर टॉपिक का स्टार्टिंग यहीं से किया था। PV को क्या लिख सकते हैं हम लोग N2 RT/V, ठीक है। अच्छा, PC को हम लोग क्या लिख सकते हैं N3 RT/V लिख सकते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस तीनों में देखूं, आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व, क्या RT/V हर केस में कॉमन है? तो अगर मैं RT/V को कॉमन लिया तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT/V। क्या आपको ये होता हुआ दिखेगा? बिल्कुल है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये मेरे पास सारे N1 N2 N3 हैं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि N1 प्लस N2 प्लस N3 इज नथिंग बट N टोटल, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इस कंटेनर में कितने हैं, तो ये तीनों के मोल्स के बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये लिख लिया हमने तो मैं तो एक चीज ब्लाइंडली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई ये किसके बराबर होगा, NT इंटू RT/V, और ये क्या आ गया हमारा टोटल प्रेशर आता हुआ दिख रहा होगा। तो आप एग्री करोगे कि बिल्कुल हर स्टेप आपको समझ में आता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ। रिकैप क्या कर रहा हूँ, रिकैप नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर लो। तो ये तो हमने टर्म पढ़ लिया। अच्छा, क्या बता सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए क्या था हमारा? ये था N1 RT/V। आपको लग रहा होगा कि जबरदस्ती लिख रहा हूँ, पर लिख क्यों रहा हूँ अभी आपको समझ में आता हुआ दिखेगा। ये क्या आ जाएगा N2 RT/V। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू गैस सी क्या हो जाएगा N3 RT/V। चलो, आप भी एग्री करोगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अब का स्टेप ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक कुछ खुराफाती कर रहे हैं, ठीक है, खुराफाती मतलब कुछ स्टेप उठा रहे हैं। क्या ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं PA को अगर मैं PT से डिवाइड कर दिया, ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। PA को अगर मैं PT से डिवाइड कर दिया तो क्या आपको लगेगा कि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आता हुआ नजर आए, N1 डिवाइडेड बाय NT आता हुआ दिख रहा है, आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 होता हुआ दिखेगा आपको? बोलोगे हाँ सर, सही है। अच्छा, ये टर्म्स ना, ये जो आपको टर्म आपने यहाँ पे देखा, इसको हम लोग ना थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। याद है ये क्या होता था, मोल ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स देता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, क्या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, X1 लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। तो ये आपको कब यूज होना है? अच्छा, पहले तो मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूं, फिर मैं इसका रिजेम्बलेंस, इसका सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा। अच्छा, अगर मैं इसी प्रोसेस को, अगर मैं, अच्छा चलो ठीक है, मैं एक स्टेप और कर ही दे रहा हूं। अगर मैं मान के चलो कि यहाँ पे मैंने किसको डिवाइड किया, PB को अगर मैं P टोटल से डिवाइड कर दिया, तो आप तो एग्री करोगे कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, X2। अच्छा, X2 को हम लोग क्या लिखेंगे,
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी। मेरे ख्याल से ये सब टर्मिनोलॉजी आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, तो कोई बहुत ज्यादा टर्म टिपिकल नहीं बता रहा हूं। तो यहां से हमारा क्या फॉर्मूला आ रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हमारा क्या गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। चलो, अगर ये दो फॉर्मूला हमने डिवाइड कर मतलब डिराइव कर लिया, तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सी क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला जो आपने ये पढ़ा, ये तीन फॉर्मूला जो आपने डिराइव किया, इसका यूज कहां होता है, वो काम का चीज है। और ये सारे फॉर्मूला होता है यूज जनरली टू कैलकुलेट कब व्हेन टू कैलकुलेट। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक चीज किस चीज को हम लोग, इसको मैं एक बार मिटा के आपको लिख दे रहा हूं, एक सेकंड। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर। हम लोग इसको किसके लिए यूज करते हैं, टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर, और वो भी कब, व्हेन मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर इज गिवन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपसे कभी पूछा जाए ना कि आखिर पार्शियल प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट कब करेंगे, तो ये आपको पार्शियल प्रेशर का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है कब, जबकि आपको टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है। तो उस केस में हम लोग पार्शियल प्रेशर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, पहला तो ये। दूसरा, अगर मोल फ्रैक्शन ना देके, और ये चीज हम लोग अभी डिस्कस भी किए कि अगर मान के चलो कि मोल फ्रैक्शन ना देके आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, और आपको मोल्स दिया हुआ है। अगर ये आपको कंडीशन अगर दिया हुआ है, तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैं और इसको एक लास्ट बार आपको लिख रहा हूं कि इस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, दैट इज मोल ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आरटी बाय बी, लिख सकते हैं। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हम लोग कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय आरटी बाय बी, ये होगा। अच्छा, मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कैसे निकालेंगे हम लोग, एन सी इंटू आर टी बाई वी। अच्छा, शायद आप प्रॉब्लम के हिसाब से देखोगे, ये आपका एन ए के जगह आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन वन, एन बी के जगह आपको इस एग्जाम्पल में जो हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे क्या दिया है, एन टू, और एन सी के जगह आपको क्या दिया हुआ है, एन थ्री। तो ये आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने का तरीका है कब, जबकि जबकि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट आपको दिया हुआ रहे। बोलो सर, सही है, ये चीज तो एकदम बिल्कुल समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, मैं इसको एक नोट करके बता रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है क्योंकि आप लोग को पता होगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास तीन गैस हैं, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास तीन गैस हैं, ए, बी गैस है और मेरे पास सी गैस है। मान के चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए का एक्स ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी एक्स बी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सी एक्स सी है। आपको कैलकुलेट करने आता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको एक चीज जरूर समझ में आना चाहिए कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द कंटेनर, इनका वैल्यू हमेशा क्या होता है, इनका वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, मतलब जैसे जैसे आपको अगर कभी भी बोला जाए कि आपके पास दो कंटेनर में दो गैस है, इसका मतलब सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट टू गैस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन, sum of the mole fraction of all component in the container in the container is equal to unity, is equal to यूनिटी। बड़ा सिंपल सा चीज है, ठीक है। और शायद ये चीज आप ध्यान रखना, क्यों ना जनरली क्या आता है ना कि इसको आपको प्रॉब्लम कैलकुलेट करने में ना इसको आपको यूज करना होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। चलो, ये तो
जो भी हमारा पार्शियल प्रेशर के रिगार्डिंग जो टर्म्स थे उसको पढ़ना था, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ, कि इसके बेस पे जो भी आपको क्वेश्चन बनते हैं ऑब्वियसली वो तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आपको इससे ज्यादा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और इसको एक बार आप रिव्यू करें। बड़ा सिंपल से एप्लीकेशन हमने बताया इसमें, ठीक है। और दो फॉर्म याद रखना, दो फॉर्म आपको, कि पार्शियल प्रेशर कब कैलकुलेट करना, जबकि आपको मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तब हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो उस केस में हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। अच्छा, अगर आपको टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ना देके मोल ईच कंपोनेंट का दिया रहे, टेम्परेचर और वॉल्यूम का वैल्यू दिया रहे, तो उस केस में पार्शियल प्रेशर हम लोग किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं, इस तीनों मेथड से हम लोग पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हुए नजर आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसको आप एक बार रिव्यू करो, इसका नोट्स बनाइए, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग कर सकते हैं। बाकी हम लोग इसको आगे कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आपको कुछ बच गया, ये टॉपिक खत्म है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।